मुजफ्फरगढ़ हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास को, मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने तनवीर इलियास वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल करार दे दिया। जिस ग्राउंड पे उनकी नाअहली हुई है तो खैर बड़ी सरप्राइजिंग थी। नाअहली तो बहुत सी ग्राउंड पे हर इंसान की हो सकती है। वो नाअहली इस बात पे हुई है कि वो जजों को धमकियाँ दे रहे थे और उनके धुएँ निकालने का ऐलान करते फिर रहे थे, और इसके ऊपर जो है वो उनको नाहल करके उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। तो ये एक और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक कश्मीर में ये पहली दफ़ा शायद हुआ होगा कि कोर्ट से जो है वो किसी को निकाला गया है, के ज़रिए निकाला गया। पाकिस्तान में खैर अक्सर प्राइम मिनिस्टर जो है वो निकलते रहते हैं। नवाज शरीफ साहब निकले, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब निकले, भुट्टो साहब को तो टांग ही दिया गया। तो कोर्ट की जो पावर है ऑब्वियसली उसके आगे अब खड़ा कोई नहीं हो सकता। और ये ख़बर जो है ये गवर्नमेंट के हलकों के लिए खुशी की बात भी है और बुरी खबर भी। खुशी इसलिए होगी हुकूमत को कि चलें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वज़ीर-ए-आज़म गया, और गम का मुकाम ये होगा कि तौहीन अदालत पे गया है, और तौहीन अदालत के मुर्तकिब तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी हुए खड़े हैं, क्योंकि 10 अप्रैल को इन्होंने फ़ंड्स मुहैया करने थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए, और ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। तो वो इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिख दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब पंजाब के इंतखाबात के लिए ना फ़ंड्स दिए हैं हुकूमत ने, ना ही मतलूबा सिक्योरिटी दी है। 21 अरब रुपए फ़राहम करने थे, वो फ़राहम नहीं किए हुकूमत ने। फ़ंड जारी करने के बजाय मामले को प्रोसीजर में डाल दिया। मतलब प्रोसीजर से मुराद जो अभी हुकूमत कह रही है जी अब पार्लियामेंट में, कल भी बड़ा हैरान था कि यार पार्लियामेंट का क्या लेना देना है फाइनेंस के किसी बिल को पास या डिसअप्रूव हुई, कोई बजट तो नहीं पास हो रहा। ये तो आपने एक आपको कहा गया आपने रकम निकाल के देनी है। ये तो गवर्नमेंट की अपनी अथॉरिटी, गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, गवर्नमेंट की कस्टडी में है ख़जाना। तो ये गवर्नमेंट ने पूरा जो रेफ़र कर दिया पार्लियामेंट को, ऑब्वियसली चालाकी है उनकी, जैसे मैंने कल भी बताया दोबारा बता देता हूँ। हुकूमत की चालाकी ये है कि जी तौहीन अदालत शहबाज शरीफ पे ना लगे, तौहीन अदालत जो है कैबिनेट पे ना लगे, तौहीन अदालत लगे तो पूरी पार्लियामेंट के ऊपर लगे। लेकिन जज साहब तो ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जो आपने पार्लियामेंट में भेजा इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने एज अ गवर्नमेंट, एज द प्राइम मिनिस्टर 14 मई के इलेक्शन को स्मूथ करने के लिए इलेक्शन कमीशन को पैसे देने थे, आपने क्यों नहीं दिए? आप तनवीर इलियास की तरह तौहीन अदालत में धर लिए जाते हैं, ये हो सकता है। लेकिन इन्होंने चालाकी चली, इन्होंने मामला डाल दिया सारा पार्लियामेंट में। पंजाब की निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन कह रही है, कहना है कि सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 75,000 एहलकार दिए जा सकते हैं। पंजाब में इंतखाबात के लिए 3 लाख एहलकारों की कमी है। ये रिपोर्ट भिजवा दी गई है। ये रिपोर्ट जवाब है उस फैसले का इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आला अदलिया के 3 मोअज़्ज़ज़ जजेस ने दिया। इसको जवाब हुकूमत की तरफ समझा जाए, इलेक्शन कमीशन की तरफ समझा जाए, ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। लेकिन वेरी क्लियरली ये सिस्टम जो है ये मुझे डीरेल होता नज़र आ रहा है। यहाँ इलेक्शन हो जाए तब भी क़यामत और तबाही है सियासी तौर पे, इलेक्शन ना हो तब भी। और हमने 1971 में भी देखा था, एक इलेक्शन नहीं हो रहा था पहले, और फिर जब हुआ 20-25 साल के बाद जब हुआ तो उसके बाद भी उसके रिज़ल्ट को लेकर फिर मुल्क तकसीम हुआ। तो ये मुल्क के लिए इलेक्शन जो है ना, अभी तक तो खैर की खबर ला नहीं सका जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ है। इस मुल्क के अंदर आइन के तहत जितने इलेक्शन हुए उनके नए से नए रंग निकले। और अब तो ये हो रहा है कि अगर ये इलेक्शन हो जाता है तब इसकी क्या कभी हाथ है या इसके अंदर क्या क्या ख़राबी है, और इलेक्शन अगर नहीं होता तो क्या ख़राबियाँ हैं। तो नो विन सिचुएशन है। और इसकी वजूहत ऑब्वियसली इमरान खान साहब अगर पावर में आते हैं तो जो उन्होंने जंग शुरू की हुई इदारों के साथ, इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क के सिस्टम का क्या होगा। और अगर इलेक्शन नहीं होते और पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान को इलेक्शन में आने का मौका नहीं दिया जाता तो ऑब्वियसली उससे क्या नुकसानात होंगे इस पूरे सियासी कल्चर में। ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये असल बात है, असल टॉपिक है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं। मेरे साथ उस्मान डार साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। डार साहब अभी अब पछता तो आप रहे होंगे कि यार हमने क्यों अपनी असम्बलियाँ तोड़ी। ये तो बड़े पक्के निकले हैं, ये तो पार्लियामेंट में जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी जश्न मना रहे हैं, कभी गोल्डन जुबली कर रहे हैं, सीमेंट लगा रहे हैं कि इलेक्शन ना होने दें। डार मेरे भाई को जो है ना सियालकोट से मैं जो देखना चाह रहा हूँ, MNA, फिर मिनिस्टर, फिर पता नहीं वजीर खारजा, क्या क्या कुछ बन सकता है। मेरा भाई पोटेंशियल तो है उसमें, वो देखना नहीं चाह रहे। हमारी आंखों को तरसा दिया इस घर। क्यों आपने तोड़ी असेंबली? पछतावा हो रहा है? देखे कामरान, मुझे तो बतौर पॉलिटिकल वर्कर दिली खुशी है कि आपके ही प्रोग्राम में बैठ के ये सारे बड़के लगाते थे, नारे लगाते थे जी दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दें डार साहब और पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन हो जाएंगे। शायद असम्बलियाँ तहलील ना होती तो हमारे जहन में भी ये होता कि शायद असम्बलियाँ तोड़ते तो जनरल इलेक्शन हो जाने थे। अगले 4 माह में, मैक्सिमम 4 माह में ऊपर की भी हुकूमत जाने वाली है।
1 साल से इनका जबर बर्दाश्त कर रहे हैं, इनका जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। इन्होंने जो जाली मुकदमात 144 के करीब मेरे लीडर इमरान खान पे, मेरे ऊपर, हमारी दीगर लीडरशिप पे बनाए हैं, जेलों से हो आए हैं, मज़ीद क्या करेंगे? गोली मार सकते हैं ना, या मज़ीद मुकदमात कर लेंगे। तो हम तैयार हैं। आपने बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस किया तनवीर इनको लेके, इलियास साहब को। मैं ये समझता हूँ कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी नहल हो सकते हैं, तनवीर इलियास साहब हो सकते हैं, तो शहबाज शरीफ को होना चाहिए। हो नहीं सकते, होना चाहिए। जब वो पेश हों, कंटेम्प्ट और मुर्तज़ा जुवेद हाँ, 10 अब्बासी अप्रैल साहब की डेडलाइन पूरी नहीं जिनकी की शहबाज शरीफ वीडियो साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर, वो आप सही कह रहे हैं, ये कंटेम्प्ट लग सकती है उनके ऊपर। और इनके मेंबरान गालियां निकाल रहे हैं मोअज़्ज़ज़ जय साहिबान को, जिनकी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। इन पे कंटेम्प्ट लगनी चाहिए। ये हुकूमत वैसे ही गिर जाएगी। 3 लोगों पे ये हुकूमत खड़ी है। जब इनकी नहलियां होंगी, हुकूमत के पास वोट नहीं 3 रहेगा लोग कौन है? 172 का, ये हुकूमत वैसे ही घर चले जाएगी। मुल्क में वैसे ही जन 3 लोग कौन है? 175 का ईमान है ना। हाँ, अच्छा, तो उसके जो भी हिसाब से 3 नहल मैंने होंगे, कहा आप इनके 3 3 कोई और जाके कह रहे हैं। फारग अच्छा हो अच्छा, जाएंगे। ठीक ठीक उस ठीक। कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा ये ठीक। जाने वाले हैं। दूसरा देखें, पंजाब में टोटल 1,70,000 अहलकार है पुलिस के। 3 लाख की ये बात कर रहे हैं। 55% पोलिंग स्टेशन पे पुरअमन माहौल है। ये खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिख के दे लेकिन उस्मान चुका भाई है भी एक सुप्रीम बात कोर्ट ऑफ बताएं, वो पाकिस्तान को। आपकी सारी बातें, मैं सिर्फ तो आपकी 45 सर मेरी बात सुने, मैं पिछले 2 दिन से यही चीख चीख के कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, ये जानबूझ के भाग रहे हैं, इनको पता है इमरान खान जीत जाएगा, पीडीएम को पता है। अब सवाल ये नहीं है, वो तो आप दोहरा रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूँ, ये मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ। पॉइंट ये कि अब आप क्या करेंगे, असल लोगों को अगली बात बताएं ना, ये पिछली बातें सब पता है लोगों को, वो लोग बोर हो जाते हैं मेरी और आपकी बातें बार बार सुन के वो वाली। ये तो मैं कह रहा हूँ 2 दिन से, आप भी कह रहे हैं। अब अगर ये इलेक्शन नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, ये बताएं मेरे भाई। आप मुझसे सवाल ये पूछें, मतलब देखें, हमारी तमाम तर उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हैं, इसलिए कि इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है। कंप्लायंस उन्होंने तो आप करवाना है, दोबारा वहां implement जाएंगे, ये हुई ना करवाना बात, है। आप अगर दोबारा ये जाएंगे। कंटेम्प्ट करते हैं, ठीक ठीक हम ठीक। सुप्रीम कोर्ट, हमारी ये पॉइंट है देखें, ना, हम पुरअमन पार्टी हैं। ये चाहते हैं कि हम डंडे सोटे सर टाइम लेके एक पॉइंट आ अनार्की गया की आपका, सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट कर दें। मैं कहता हूं मेरे भाई पूरा पॉइंट आ हम गया, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। पूरा पॉइंट आ गया, बिल्कुल जी ठीक है। जी दानियाल भाई, बात ये है, सीधी सी बात जो है वो ये है कि अभी कंटेम्प्ट लग सकती है शहबाज शरीफ साहब पे, और आपको पता है यहाँ की जुडिशरी जो है उसको इस तरह की कोई वो नहीं है, लिहाज जिसे आप कहते हैं ना, उनका हाथ खुला हुआ है। तनवीर इलियास हों, यूसुफ रज़ा गिलानी हों, नवाज शरीफ साहब हों, भुट्टो, वो कर देते हैं, वो इंसाफ की राह में ना देखते नहीं सामने कौन है। तो मेरे भाई, ये जो आपने रिपोर्ट आज पेश कर दी इलेक्शन कमीशन ने, ये तो पूरी तौहीन अदालत लग सकती है शहबाज शरीफ पे। आप जितना घुमा लें पार्लियामेंट की तरफ, जिम्मेदार तो गवर्नमेंट है एंड द प्राइम मिनिस्टर, जो आप पैसे नहीं दे रहे, सिक्योरिटी नहीं दे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, हम एक चीज़ बड़ा पहले क्लियर कर दूं कि कानून और आइन की रिस्पेक्ट, कोर्ट्स और लॉ की रिस्पेक्ट हमारी अवलीन तरजीह है। शुक्र है। लेकिन उसी सांस में ये बात भी कहूँ कि हम किसी डिस्क्वालिफिकेशन, किसी नाअहली और किसी उससे डरते नहीं हैं। हम उसी जमात के रुकन हैं जहाँ आपने, जब उनकी मियाँ नवाज शरीफ की बात आई तो आपने आइन को उठा के फेंक दिया और मियाँ नवाज शरीफ को आपने डिस्क्वालीफाई किया। किस चीज़ के ऊपर? ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मतलब के ऊपर, कि जो आप तनख्वाह ले सकते थे वो आपने नहीं ली। तो पहली तो बात ये क्लियर है। दूसरी बात, जहाँ तक बात कर रहे हैं आप इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट का पहले सब्जेक्ट है, इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन का सब्जेक्ट है, और इलेक्शन मैं एक बात सुने दानियाल भाई, एक मिनट रुक जाइए जरा, पहले इलेक्शन में नहीं, अभी जरा अदालत पे आते हैं सर। लॉ अपना कोर्स लेगा सर, एक मैं इलेक्शन आपसे बात करना कमीशन चाह रहा हूँ जी। मैं वन बाय वन आते हैं ना। आपने अदालत की बात की, आपने ये कह दिया हाँ जी वो ब्लैक डिक्शनरी पे निकाल दिया ये वो, भाई निकाल तो दिया गया ना। कहने का मतलब ये कि आप कह दें फैसला गलत था, मैनेज था, ये था वो था, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो निकाल दिए गए, जेल भी गए इन्हीं अदालतों के जरिए। आप कहें अदालतें गलत है, लेकिन गए ना, उसका असर नजर आया। ये तो नहीं हुआ कि वो अभी तक वो चेंज नहीं हुआ। मतलब आप कहते रहे जितना हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, वो अभी भी जलावतनी में है, तो हो गया ना। अब शहबाज शरीफ भी जलावतनी कह दें, ना अहलियत, इसके लिए तैयार हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ। और नेक्स्ट कैंडिडेट कौन होगा आपका जब नाहल होंगे तौहीन अदालत पे? सवाल ये है सारा। देखिए, हम जो हैं, नहीं कामरान साहब, एक सेकेंड, हम जो हैं, पहली फिर मैं वह बात दोबारा आपसे करूं कि हमारी कानून और आइन की जो रिस्पेक्ट है वो अवलीन है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप कौन से डिसीजन की बात कर रहे हैं?
उस डिसीजन की जो हाउस ही इन हाउस अभी तक अपना अपना नहीं, घर मैं ही उस अपना डिसीजन बराबर की नहीं कर बात सके। कर रहा हूं जिसको इलेक्शन आज तक कमीशन क्या मेरी बात बहस सुनो, हो मेरी रही बात सुनो, है? मेरी आज तक क्या बहस हो रही है? बीइंग मुझे अ एक लॉयर बात मुझे एक बताएं, बात आज बताएं, तक बहस क्या हो रही है? दानियाल भाई मुझे एक बात डिसीजन बताएं, 4-3 का था या 2-3 बीइंग का? अ लॉयर आप मुझे एक बात बताएं, आप लोग हर जगह ये बात कह रहे हैं, अगर आपने उस फैसले को तस्लीम नहीं किया जो आप कह रहे हैं कि जो 3-2 का फैसला है, आप कहते हैं ये अकलियती फैसला है, अगर वो फैसला नहीं है तो मुझे बताएं इलेक्शन कमीशन क्यों उस फैसले पे अमल दरामद करते हुए इस वक्त रिपोर्ट जमा कराई सुप्रीम कोर्ट में, उसने इलेक्शन का स्केड्यूल जारी किया, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो फैसला नहीं है तो आपने एक मिनट सर आपने जवाब सर सुन तो ले, अगर ये फैसला नहीं है आपने क्यों गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को कहा है कि आप फंड्स का करें, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जी इलेक्शन कराने तो आप बताएं फंड्स हैं कि नहीं है। अगर आप फैसले को मानते ही नहीं है तो ये इतनी हरकत में बरकत क्यों हो रही है मेरे भाई, ये बताएं जरा मुझे। एक लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू ऑन वन थिंग, हम जो एक्शन कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो हम किसी डिसीजन की वजह से नहीं कर रहे। हमें इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है। इलेक्शन कमीशन अगर किसी चीज की दरख्वास्त करता है, फंड्स की, किसी चीजों की भी, तो हम इलेक्शन कमीशन को एंटरटेन कर रहे हैं, उनकी एप्लीकेशंस को एंटरटेन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जहां क्यों कर रहा है? पंजाब के इलेक्शन की बात है, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से बोले, इलेक्शन कमीशन आपको कल कह दे, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमीशन कल आपको कह दे कि मैंने फलां महल्ले में इलेक्शन कराना है, पैसे दें, आप मान लेंगे उनकी बात? ऑब्वियसली वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत वो भी कह रहे हैं और आप भी मान रहे हैं, और आपने इसलिए कहा है मतलब अगर इलेक्शन कमीशन हमें कहेगा कि फलां मोहल्ले में इलेक्शन कराना है तो हम उसको एंटरटेन करेंगे, हम उसको देखेंगे, उसकी एप्लीकेशन उसको कोर्ट में उसमें पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, देखेंगे हम उसको किस तरह एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहां गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है कि फैसला 4-3 का है। वो भट्टी साहब चीखे मारे, वो डार साहब चीखे मारे, कोई और मारे, जब तक इन हाउस नहीं होगा, जब तक चीजें अपनी जगह पे नहीं आएंगी, जब तक इनका अपना देखें आपका इसमें तो पीछे बहामी बंदयाल साहब की जब आप स्टेटमेंट देखते हैं पैराग्राफ 19 और 20 पढ़े, इसमें तो बहामी खत्म हो गया ना यार, इसमें बहाम ही खत्म हो गया। उन्होंने कहा मेरा दोस्त मंसूर, याया अफरीदी साहब और जमाल मंदोखेल की लाइन में टोक कर रहा हूं। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया, 4 जजेस अपना डिसीजन लिखवा रहे हैं, 4 जजेस अपना नोट दे रहे हैं, अपना फैसला सुना रहे हैं, तो हम मैं और आप कौन होते हैं, या मैं और आप कौन होते हैं डिस्कशन करने वाले? ये कोर्ट का अपना इनका, और ये नहीं है कि ये घर में बैठ के इन्होंने फैसले लिखवाए हैं और सारों ने बड़ा कैटेगोरिकल अपनी अपनी अलग स्टेटमेंट आई है। मैं आपको और उसमें जो पैरा 19 जा रहा हूं, उसमें भी दे मेड इट मोर देन क्लियर। मैं आपको ये कहूंगा दानियाल भाई, उन्होंने बहुत ज्यादा ले लिया। अब मैं आपको बात बता दूं ना कि अब आप किसी के पास भी जाएं कामरान साहब, कि जो हमें एक बात बड़ी क्लियर है कि ये डिसीजन 4-3 का है। इलेक्शन हम चाहते हैं करवाएं, इलेक्शन हम करवाएंगे इंशाल्लाह। हम 2 तही अक्सरियत के साथ पंजाब में आएंगे। ये कल भी रो रहे थे, ये इलेक्शन के बाद भी रोएंगे। आप अभी खाली देखना, आगे आगे थोड़ा सा आगे चलने दें, इलेक्शन अनाउंस होने दें, इलेक्शन होने दें, आपको ये फिर रोते हुए नजर आएंगे। फिर 4 बंदे साथ लगा देंगे कि ये हो गया और वो हो गया। आपके सामने ये 2 तही अक्सरियत से हम आएंगे इंशाल्लाह, और आपको नजर आएगा कि लोगों को पता है कि पाकिस्तान में जो तबाही निकाली है, पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है, पाकिस्तान में जो हालात आज तक हुए हैं, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई, उसका एक बंदा जिम्मेदार है, उसका नाम है इमरान खान और उनकी जमात पीटीआई, जो नाअहली से भरी हुई और उनके जहां हाथ लगाए नाअहल लोगों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। फिलहाल तो 2/3 जो है आपके पास नजर नहीं आ रही, फिलहाल तो 3/4 नजर आ रही है इमरान खान के पास, इसलिए आप लोग इलेक्शन नहीं करा रहे। ये तजिया है लोगों का। नहीं, 2/3 ही आएगी इंशाल्लाह। वो तो फिर जब आएगी, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान की सियासत से रिटायरमेंट का इंतजार कर लेते हैं, फिर आ जाएगी 2/3 आपकी। रखवाए हुए थे, भट्टी साहब वो निकले इंशाल्लाह, और भी चीजें इनकी ठीक होंगी। भट्टी साहब मुझे समझाएं, इलेक्शन होता मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे ये पार्लियामेंट, ये निजाम चलता नजर नहीं आ रहा, आपको कुछ नजर आ रहा है? बता दें जरा। तौहीन अदालत लगती नजर आ रही है साथ साथ शहबाज शरीफ पे, आपको ये भी बता दें जरा। सब कुछ होता नज़र आ रहा है सिवाय इलेक्शन के, और ये पिछले क्या उसको कहते हैं 1 साल से यही कुछ नज़र आ रहा है। और कल तो राना साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा अगर ये हरकत रही इमरान खान की ना तो रवैया रहा तो 8 सुनवा दूँ आपको क्या कहा है। जी जी भट्टी साहब कंटिन्यू करें। हाँ, तो अब ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है कि हुकूमत पहले दिन से इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही। इलेक्शन करवाना चाहती वफाकी हुकूमत तो ना ये सियासी बहरान बनता, गवर्नर, वफाकी हुकूमत
और इलेक्शन कमीशन का, ना ये आईनी बुरान में बदलता, ना ये अदालती बुरान बदलता। अगर फंड्स देने होते, सिक्योरिटी देनी होती, तो मामला लाहौर हाई कोर्ट तक क्यों पहुंचता, पेशावर हाई कोर्ट तक और चीफ जस्टिस के आज को नोटिस तक और अकलीती और अक्सरीती नहीं, लेकिन भट्टी साहब अब अगर जब ये तो सारी बातें आप आगे बताए ना, आप शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत लग सकती है साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि नहीं लग सकती? जी जी बिल्कुल। देखिए इन्होंने किया क्या, इन्होंने किया ये कि कल तक के गैर फाल जो पार्लियामेंट थी, अधूरी पार्लियामेंट थी और जिसको ये जाली कह रहे थे और जो हर मामले से लातल्लक थी, अचानक वो पार्लियामेंट उसको एक्टिव किया और उसको सामने ला के खड़ा किया और उसके पीछे 2 करारदादें, 4 वफाकी काबीना के हंगामी इजलास और फिर उसके फंड देने इससे, लेकिन सर बला तो नहीं टलेगी इलेक्शन की ना भट्टी साहब, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो नहीं टलेगा ना, इससे बला नहीं टलेगी। इलेक्शन देखें, 2 चीज अब मैंने कहा है ना कि अब आगे मंजर क्या, या आप सुप्रीम कोर्ट को कहें कि भरम उतार दें कि हम नहीं मानते, कर लें जो करना है, या फिर ये कर लें। और अगर दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़े खूबसूरत बयान उन्होंने, एक सुप्रीम कोर्ट में पहले बेंच में कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा सारे काम कर रहा है, और दूसरा इस लास्ट बेंच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिमार्क्स दिए जज साहिबान ने कि हमें कोई कन्वे क्यों नहीं किया गया, हमें क्यों कायल नहीं किया गया कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह पे इलेक्शन नहीं हो सकते। अब क्या होगा, अब वजीर आजम को बुलाएंगे, फाइनली जाहिर है बुलाएंगे, अब पार्लियामेंट को तो कोई नहीं बुलाएगा, काबीना को तो कोई, उनकी कोई आईनी, असूली, अखलाकी, मंतकी कोई हैसियत नहीं करारदादों की या मुस्तरद करने की, एलामिये की। वजीर आजम अकाउंटेबल हैं, वजीर खजाना अकाउंटेबल हैं, वजीर दाखिला सिक्योरिटी के हवाले से अकाउंटेबल हैं। अब ये क्या करने जा रहे हैं, एक तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो रही है, दूसरा ये 20 अप्रैल तक किसी न किसी तरह मामला आगे ले जाना चाहते हैं। 20 अप्रैल को वो कानून साजी बन जाएगी आज खुद नोटिस वाली, तो फिर ये अपील कर सकेंगे और वो अपील जाएगी चीफ जस्टिस की बजाय 3 सीनियर जो जज साहबान हैं उनके पास, और फिर वहां फैसला होगा कि हो जाएगी, फुल कोर्ट बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो तो चैलेंज हो गई है, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर अगर ये उससे पहले लेकिन हो जाए, भट्टी साहब क्या आपको लगता है कि सिर्फ हो जाए, हुकूमत ही नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, या और भी बहुत से लोग नहीं चाहते इलेक्शन हो? जी बिल्कुल, सब नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, सिवाय क्या इमरान खान से क्या खदशा है? सब नहीं चाहते। इमरान खान से क्या खदशा है? देखिए इसकी एक तो इमरान खान साहब का खदशा इमरान खान साहब खुद है। यानी मैं तो आज भी कहता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ और कई मरतबा कह चुका हूँ कि जिस तरह उन्होंने अपने वजारत उज़्मा से हटे और उन्होंने कहा कि मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं, माई वे और हाई वे, उन्होंने वो कौमी असम्बली से निकले, असम्बलियाँ तोड़ी और सड़कों पर आ गए कि अब इलेक्शन करवाओ ताकि मैं दोबारा वज़ीर आज़म बनूँ। एक तो ये सोच, दूसरी जो इस्टेब्लिशमेंट पर चढ़ाइयाँ, इस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफ़र और मीर सादक तक कह देना, तीसरा डेड लॉक, अब गो के तरीके इंसाफ थोड़ी सी इस पे हटी है, लेकिन जो तीसरा डेड लॉक है कि मैं इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों के साथ नहीं बैठूंगा, और उधर से फिर जो 1 साल में इंतकामी कार्रवाइयों की, जाली और झूठे मुकदमों की इंतहा कर दी गई, वो तो ये जो डेड लॉक है ये बुरहान दर बुरहान पैदा कर रहा है। और यकीन करें, क्यों बातें हो रही हैं कामरान भाई, क्यों हो रही हैं इमरजेंसी और मार्शल लॉ की, क्यों बातें हो रही हैं अक्टूबर की, क्यों बातें हो रही हैं अक्टूबर में भी नहीं होंगे, तो ये सोचने की बात है। अब बुरहान ही बुरहान नजर आते हैं, फोन रख दे नीचे में आ रहा हूं, बदतरीन मुआशी बुरहान में है, बदतरीन सियासी बुरहान में है, बदतरीन आईनी बुरहान में। सर पॉइंट आ गया। अच्छा डार मेरे भाई, देखें आपसे ना मैं बिल्कुल एज अ वेल विशर बात कर रहा हूँ। देखें नून लीग से भी जब कोई मशवरा मांगता है मुझसे तो मैं एज अ वेल विशर देता हूँ। आप लोग तो खैर मांगते नहीं, फिर भी क्योंकि बड़ेपन का मुजाहरा ये होता है जो मेरी तरफ से हो रहा है अला ज़रफ़ी का, कि मैं फिर भी आपको मशवरा दे दूँ बेस्ट ऑनेस्टी की बेस पे। मेरे भाई बात ये है, कई दफ़ा समझाया आपको, 60% आपकी पॉपुलैरिटी है, जो कैओस हो रहा है, ख्वाह वो ज़बान पार्क में जो आप लोगों ने वहाँ पे मेला लगाया हुआ था और काउंटर मेला पुलिस ने लगाया, फिर या जितना बाकी सब कुछ हो रहा है, इसमें आपका नुकसान है मेरे भाई। यही जो आपने जंगों का आगाज़ किया हुआ है, कभी आप नामालूम अफराद कहकर फ़ौज को टॉन्ट करते हैं, कोई बेवकूफ़ तो नहीं बैठा हुआ इधर यार, आपको लाने वालों में से हैं वो, तो उनको पता है कि इमरान खान इस वक्त कहाँ से बात कर रहा है। तो आपने सर मिसालें तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या दूँ, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि, या क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप मथा मार रहे हैं, फ़ौजियों को आपने टाइटल दिए, सिपह सलारों को आपने वो टाइटल दिए, माफ़ी तिल्ला करके ताउन मोहब्बत दोस्ती करके आप आगे चलें। आपकी सियासी दुश्मनी होनी चाहिए दानियाल साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, बिलावल भुट्टो के साथ। आपने मुल्क के सबसे अहम इदारे को, और जिसके आप पे बेताशा नवाज शाह है, इमरान खान साहब धरनों से लेकर आगे तक, आपने उनसे टक्कर की हुई है।
कैसे इलेक्शन होगा भाई, कैसे पावर में आएंगे? देखो कामरान, ये मौजूदा हुकूमत, ये साहब जो आपके प्रोग्राम में बैठे हैं, ये सारे तासुर देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इनकी पुश्त पे है। जिस तरह की ज़ुबान इन्होंने चीफ जस्टिस साहिबान के लिए इस्तेमाल की है, जिस तरह की टॉक शोज़ में इस्तेमाल हुई है, जिस तरह जलसों में सिटिंग जज साहिबान की तस्वीरें लगाई गई हैं, मुर्तज़ा अब्बासी साहब ने बाकायदा गालियाँ निकाली हैं, वीडियो फुटेज सब कुछ सामने है। इलेक्शन जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं सब नहीं चाहते, ये सब कौन है भट्टी साहब, बताएं ना, कौन है ये सब जो इलेक्शन नहीं चाहते? सिर्फ हुकूमत ना चाहती हो तो हुकूमत के साथ तो दो दो हाथ हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक अदारा जिसको ये सब वो हैं टारगेटेड मेरे मलाइन किया उस्मान जा डार रहा है भाई, हुकूमत की जो तरफ से, परवेज इलाही साहब ने आप जमान हमारे पार्क में इमरान खान को आके बताया था, उन्होंने कहा जिसमें था जब 99% सूबाई असम्बलियाँ मौजूद थी। हाँ, वो हैं सब, और ये सब ठीक वो है हैं यार, जिनके अब साथ भट्टी आप साहब, सब कुछ भट्टी थे, साहब, हैप्पी हैप्पी थे, गुड्डी गुड्डी थे, भट्टी बाप साहब, थे भट्टी आपके, साहब थे। यानी आर्मी ठीक है, चीफ चलो, बाप डार साहब होता है, कंप्लीट ये करिए। आपने हमें बताया। डार के भाई मैं बोल मिलाते ले, हैं बोल ले। ना। ओ भाई, ओ बट्टी मेरे भाई, बट्टी मेरे भाई, हौसला नहीं, करना, मैं वैसे थे में बता नहीं, रहा हूँ, आज की आपने बात मुझसे हो पूछा रही है, या इसलिए फिर टॉक शो इसलिए को एक साल पूछा, पीछे ले वरना मैंने जाता। बात नहीं काटनी। डार साहब आज बस। इलेक्शन आज उन्होंने ना, हमें खुल के बात करनी चाहिए। मकसद ये है कि हम बढ़ के तो सारे ही लगाते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान, आइन और कानून की बालादस्ती, मुल्क तबाह हो रहा है। मुल्क तबाह क्यों हो रहा है उस पर कोई बात ही नहीं करता। हुकूमत मुल्क तबाह कर रही है, हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब ओनरशिप लें, सब जिनकी बात की जा रही है। तो बात ये है कामरान, अपने अमल से हम सब ने शो करना है कि हम किस डायरेक्शन में है मेरे भाई। और जब मेरे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के ये जो पब्लिक सेक्रेटरीट है सियालकोट में, उसमें बगैर वर्दी के लोग आएंगे, मुझे उठाने के लिए आएंगे, यहाँ असला रखने के लिए आएंगे, यहाँ शराब की बोतलें रखने के लिए आएंगे, यहाँ ड्रग्स रखने के लिए आएंगे, क्योंकि उस्मान डार को तो हम एंटी करप्शन में नहीं हाथ डाल पाए हैं, अभी तक उसको जेल भेज नहीं पाए हैं। चलो उसके डेरे के ऊपर ही ये सब कुछ रख दो, उसको ही फिक्स कर दो। जब इस तरह के काम एक होंगे, ब्रेक और लूंगा अभी जी, अली बात ये है, मिर्जापुर को देख ले, मैं बाकी वहाँ बताऊँ, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैं जो सवाल कर रहा हूँ तहरीक इंसाफ से कि आपने वॉर के लिए जो दुश्मन क्रिएट किया है ना, जो बनाया है, वो गलत चुना है आपने। आपने जिस इस्टेब्लिशमेंट से मथा लगाया है वो आपके गले पड़ जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है कि इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बैठ के आप तशरीफ़ लाए पावर में। इस इस्टेब्लिशमेंट के जो उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट थी ख़ास तौर पे, उसका आपने वो दुखेल किया हुआ था पाकिस्तान के हर शोबा ज़िंदगी में, मीडिया और इकॉनमी समेत, कि इस तरह नहीं हो सकता कि आप आंख उठा के इमरान खान ख्वाब देखें कि आज मैं रात आर्मी चीफ को कह रहा हूँ मेरा पार्टनर है, पार्टनर इन एवरीथिंग, जो बाजवा साहब को वो कहते थे, और सुबह उठ के मैं कहूँ कि जी अब आप अगर मेरे साथ नहीं चलेंगे तो फिर मैं आपका दुश्मन हूँ। तो भाई फिर दुश्मनी आपने अगर इनसे करनी है तो फिर दुश्मनी करके देख लें, फिर रोएं मत, फिर आवाज़ें ना आएँ आपकी, फिर पूरा जाएं और देखते फिर कौन जीता। और ये बदकिस्मती है कि बजाय आपकी दानियाल चौधरी के साथ सियासी मुखालफत हो, बजाय इसके कि अवाम को आप ये प्रपोजल पेश करें जी हम दानियाल चौधरी से अच्छी आपको मैनिफेस्टो दे रहे हैं, रोज़ उठ के आप शुरू हो जाते हैं कभी बैन अवी इदारे पे फ़ौज की ये, फ़ौज की वो, फ़ौज की ये, फ़ौज का धमकाना। और भाई आप पे तो एहसानात इतने फ़ौज की, आपको तो बात ही नहीं करनी चाहिए। लेके आए, आपको निकाल दिया, ख़त्म होगी बात यार, आगे चलें आप। ब्रेक लूँगा जी। लो जी, बड़ी समझाने की कोशिश की सब लोगों को, लेकिन मेरी बात सुनता तो कोई नहीं है। दानियाल साहब से रुजू करते हैं। दानियाल साहब, बात ये है कि वो एक मुहावरा है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब आप अभी इलेक्शन नहीं करवा रहे, ठीक है, अभी आपके हालात जो है ऐसे हुए में, कोई बात कर लें, दे दिला के कोई मुज़ाकरात की टेबल पे इमरान खान साहब को इंगेज करके, चले अक्टूबर में, अब मई में नहीं कराना चाहते उनको मिला लें, सितंबर में करा लें, कोई अगस्त कोई ऐसा बना लें यार। या आप चाहते हैं कि ठीक है नवाज शरीफ साहब तो मुल्क से बाहर गए हैं, उनकी सियासत तो है ही नहीं फिलहाल, तो और भी किसी की सियासत ना रहे, यहाँ पे कुछ और ही हो, पार्लिमानी जमहूरियत ख़त्म और बैक टू पवेलियन, बैक टू ज़ीरो। कामरान भाई, आपने इनको बड़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन वही उस ऑडियो वाली बात करूँगा कि जो कहते हैं कामरान क्या कहते थे वो, मुख्तार उन गल वध गई आ, तो हम जो गल जी है ना नदी वध गई, अब ये वहाँ से इनका रिटर्न नहीं हो सकता। देखें, जो ये हाल कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशंस का, जिस तरह गाली गलोच रोज़ बैठ के करते हैं, जिस तरह ये बरतानिया में अपने इंस्टीट्यूशनल हेड्स के साथ जो काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के लोग पकड़े गए हैं, वो जो बातें बता रहे हैं किस तरह उनको फीड किया जाएगा, ये तो बड़ी प्री प्लान्ड और पूरी एक प्लान तरीके के साथ अपनी अफवाज के साथ, अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ ये जंग लड़ते रहे हैं और जंग लड़ रहे हैं, और आज भी बड़े मनज़म तरीके के साथ पाकिस्तान को वीकन कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को वीकन कर रहे हैं, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को वीकन कर रहे हैं,
और जब फॉरेन फंडिंग की बात आती है, क्यों 3 साल 4 साल फॉरेन फंडिंग के पीछे छुपते रहे? वो इसलिए कि वो पैसों की ट्रेल और चीजें आपको नजर आती हैं कि वो पैसा कहाँ गया और कहाँ इस्तेमाल हुआ। सर, मैं ये मुझे कह रहा हूं बताएं कि आज इंडिया कितने अरब, मैं बार बार कहता हूं कामरान साहब कि इंडिया कितने अरब रुपया लगाता कि PIA को बंद करने के लिए। इनकी एक स्टेटमेंट से, आज को इनसे पूछे ना भाई वो किसके पैसे थे कि एक स्टेटमेंट से आपने PIA की जहाज मेरे भाई, अब वो तो बातें सारी हो गई। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये इलेक्शन कब तक फरार इख्तियार करेंगे? कोई ग्रे लिस्ट में डाल दिया कि आपका प्लान कोई लंबा ही है ये। कामरान साहब, हम क्यों फरार करेंगे? मुझे इसलिए बात कि 60% पॉपुलैरिटी हमने इमरान खान की भाई, इन्होंने इलेक्शन भाई कमीशन को ऑल लिख के दे पोल्स, दिया। इसलिए आप फरार इख्तियार कर रहे हैं यार। केड़ी पॉपुलैरिटी? अगर पॉपुलैरिटी होती ही, मुझे बताएं, पॉपुलैरिटी होती तो मुंह के ऊपर डब्बे रख के और छुप के जा रहे होते। अगर पॉपुलैरिटी होती वो तो जान रात के बचाना 12 उनका बजे हक है। मीनार पाकिस्तान में जलसा करते। लोग उनकी जान के Popularity दर पे होती, आप यार जैसे लोग। कामरान साहब ये छोड़े हैं यार, खुदा का खौफ करें। कौन सी, इनको क्या हो गया? बनी गाला की ट्रेडमिल के ऊपर, ये वो जमान पहाड़ की ट्रेडमिल के ऊपर 1-1 घंटा भागते हैं ये, और ये गाड़ी में बैठ के सुप्रीम कोर्ट तक तो ये आ नहीं सकते। इनकी क्या, ये इनकलाब की बात करते थे, वो इनकलाब जो 4 महीने बाद और 2 महीने बाद बैसाखियों पे आ गया। इनके 10-10 दिन इनके मेरे भाई, लोग आपसे महंगाई का सवाल करेंगे, पेट्रोल का सवाल करेंगे, इमरान खान के छुपरे छुपाने का सवाल करेंगे कि इमरान खान ट्रेडमिल पे कितना चढ़ता था। जो निकलता है 3 दिन यार दानियाल भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये लोग ये सवाल नहीं करेंगे मैं इमरान खान को समझाया करता था, लोग ये सवाल नहीं करेंगे साहब तो धाड़े मार के रो रहा होता है। अवाम को रिलीफ दिया कि नहीं दिया? लोग ये सवाल, लोग ये नहीं करेंगे, आपसे पूछेंगे दानियाल साहब ये बताएं कि इमरान खान ट्रेडमिल पे कितना चढ़ता था, उतरता था? नहीं भाई, आपने रेट कहां चढ़ाए कहां गिरा, ये सवाल होगा। भट्टी साहब जो रिलीफ आज नहीं ठीक है, मुझे समझ आ गया, मुझे बात सुने कामरान साहब। आज जो पाकिस्तान को जिस मुश्किलात में है ना, ये पूरे मुल्क को पता है, हर बंदे को पता है, बच्चे की जुबान के ऊपर है। ये सवाए इमरान खान के कभी नहीं। आपने हमारा मुआवजा करना है ना सर, ये शुरू होंगे 2017 से, जब आपने हमें घर भेजा, जब मैशत देखें, ये कहानी वहां से शुरू होगी। पाकिस्तान में आज महंगाई है, बेरोजगारी है, बुरा हाल है, लेकिन इसको कामरान साहब नहीं, मैं आपकी बात पहले मेरी सुनिए। अच्छा सुनाए कंप्लीट कर लीजिए। हम जब तक ये हालात ठीक नहीं करेंगे ना, तो हम घर नहीं जाएंगे। पॉइंट आ गया जी आपका। पाकिस्तान को 2017 का पाकिस्तान बना के जाएंगे। IMF के साथ इंशाल्लाह, IMF। अब मेरी बात सुन लें मेरे भाई, 3.5 साल जो इमरान खान साहब का दौर था, मैंने यहां से बैठ के उनकी इकॉनमी पर तनकीद की, लेकिन ये जो आपका सवाल का दौर आया है, तो इमरान खान का दौर जो है ना, मुझे लग रहा है कि लोगों के मुंह में मोती भर दिए थे उसने। जो आपने, और आप कितना भी कह लें कि जी हमारे दौर का मुवाज़ना 2017 से करें, अवाम ये सुनने को तैयार नहीं है। अवाम गिरबान पकड़ेगी शहबाज शरीफ की PDM गवर्नमेंट का, जो उन्होंने अवाम के साथ किया है, महंगाई को लेकर, डॉलर को लेकर, पेट्रोल को लेकर, उस पर आपको पकड़ेगी। वो भूल गए इमरान खान का 3.5 साल का दौर। इमरान खान तो इस वक्त पता नहीं क्या नजर आ रहा है उनको, और सही नजर आ रहा है आपकी पॉलिसी की वजह। भट्टी साहब, अब आपने इन पे चढ़ाई नहीं करनी, वो मैं कर चुका हूं। इमरान खान को क्या मशवरा देंगे? कामरान साहब बेशक पकड़ेगी, लेकिन हम आज घर नहीं जा रहे। हम इलेक्शन, हमने ये वादे इसलिए किए थे कि हम इलेक्शन से पहले इन चीजों को सिमत को सीधे करेंगे। इलेक्शन ठीक होंगे, हमने हमेशा डिलीवर किया है। मुझे बताए ना कामरान साहब, तुसी दसो, मैं दसो जी, पूछो की पूछ रहे हैं, पूछो जी। हमारे बाबा के साथ डिलीवर किया है, कौन सा किया है? ये इनकलाबी, आजकल के नए इनकलाबी आ जाए। इनकलाब की बात है, आवाम को रोटी चाहिए यार, इनकलाब गया भाड़ में भाई। हमारे अलावा किसी जमात ने डिलीवर नहीं किया। इमरान खान को क्या मशवरा देंगे? हमने पहले भी किया, अभी भी करेंगे। इमरान खान ने जो शुरू की हुई लड़ाई, मुझे लग नहीं रहा कि इलेक्शन करप्शन डिलीवर किया इन्होंने, करप्शन। भट्टी साहब के बाद डार साहब जी, भट्टी साहब, इमरान को भी कोई मशवरा देना है कि नहीं? जी सर इस वक्त कायद जो है, महबूब कायद 60-70% की मकबूलियत पे है, और पूरे उन्होंने सारों को आगे लगाया हुआ है। भला मेरे और आपका मशवरा वो क्या मानेंगे? और लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस 2 सूबों के इलेक्शन के हवाले से वो आइनी और कानूनी उनका हक है कि उनको इलेक्शन दिए जाएं। इसमें भी कोई शक नहीं कि ये PDM हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स इलेक्शन में रुकावट मुतनाज़ा बना रहे हैं और नहीं करवाना चाह रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं वो बेहतर जानते होंगे। एक सवाल है मेरा आपसे, तोड़ने के लिए ये आप अगर एस्टैब्लिशमेंट होते, ये 2 जुमले सिर्फ, बड़ा सवाल आप करने लगा, आपको भूल जाएंगे आप सारे तजिए। अगर आप एस्टैब्लिशमें होते, हुए तुम अजनबी, अगर आप एस्टैब्लिशमेंट होते और इसी तरह इमरान खान आप पे चढ़ाई कर रहे होते, अभी पावर में नहीं आए वो, आप क्या सोचते? यकीन करें मैं अच्छा कोई इशू नहीं इसके। आप देखें ना, ये पार्टी भी तो है ना जो जिनको अदलिया ने सबसे ज़्यादा रिलीफ दिया, अदलिया पे चढ़ाइयाँ कर रहे हैं। ये जो इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब से सिर्फ जो उन्होंने ये जो चढ़ाइयाँ की, उसकी वजह सिर्फ ये थी
कि इमरान खान मकबूल तरीन सियासतदान थे, इमरान खान की बहुत पॉपुलैरिटी थी, मगर इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि इस्टेब्लिशमेंट ना होती तो इमरान खान इक़्तिदार में ना होते, इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट ना होती तो 3.5 साल वो इक़्तिदार में ना रहते, हत्ता कि बाकी सारा छोड़ दें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ना लेते। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जब इस्टेब्लिशमेंट पीछे से हटी, न्यूट्रल हुई या साइड पे हुई, तो वो इमरान खान की हुकूमत ना रही। तो इमरान खान बड़ा पन दिखाते, बड़ा ज़र्फ दिखाते, और वो बयानिया साइफर वाला ज़रूर बना, अगर उन्होंने बनाना था बना लेते, साजिश, मुदाखलत, ये वो। लेकिन जिस तरह पर्सनल होकर उन्होंने कुछ लोगों को हिट किया है ना, मिसाल के तौर पे अब अगर सादा सी बात सोचते करें, क्या होंगे तो मौजूदा आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ जो सादा सी बात करते हैं ना, लंबी चौड़ी बात नहीं करते, मौजूदा आर्मी चीफ जनासम मुनीर है। अब ये DGISI थे, इन्होंने क्या कहा था इमरान खान साहब से जाके कि आपके करप्शन हो रही है, आपके करीबी लोगों की, जो कहानी सुनी गई। तो अब इनको 6 महीने बाद DGISI से हटा दिया गया। मौजूदा DGISI हैं। मिसाल के तौर पे क्या किया इनके साथ इमरान खान साहब ने, के 12-14 दिन वो लाइन में खड़े रहे कि मैं कब चार्ज संभालूं, जलील करके। इसके अलावा मौजूदा फौजी मौजूदा हमारे फौजी अफसर हैं जिनको उन्होंने FIR में भी डाला, और फिर जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, और फिर जिस तरह के तरीके इंसाफ ने ट्रेंड चलाए। मैं इमरान खान के दुख, इमरान खान की सारी चीज़ों के साथ हूँ, मगर इमरान खान बड़े वजीर आजम रह चुके थे, मुल्क के मकबूल तरीन सियासतदान थे। इस जिन जप्पे को उन्होंने तोड़ा, 50% वो कामयाब हो गए इस जिन जप्पे को तोड़ने को, 2 पार्टियों को तोड़ने को, लेकिन बाकी 50% इस सिस्टम में रहते हुए। बताइए अब बताइए एक दो जुमले कामरान भाई, एक दो जुमले सिर्फ एक जुमले। अब बताइए कि मिसाल के तौर पे मौजूदा आर्मी चीफ, मौजूदा DGISI और वो अफसर, वो क्या सोचते होंगे कि क्या करें, और फिर जो फौज उनके लिए इतना कुछ कर चुकी, जब उस फौज पर उन्होंने चढ़ाइयां की, तो वो क्या सोचते होंगे कि अब हम दोबारा किससे राब्ता करें, क्या बात करें। प्लीज जी डॉक्टर साहब जवाब दें। देखिए कामरान, हमारी इंस्टीट्यूशन से कोई लड़ाई नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है, ये हुकूमत की इन लोगों की दिली ख्वाहिश है कि PTI और फौज आमने सामने हो जाए, PTI और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो जाए। आप अगर मुझे पूछते कि अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट होता तो मैं इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से खुद को डिस्टेंस करता। ये खुद को साथ जोड़ते हैं। अब मुझे बताएं, मेरे लिए काजी फाइज ईसा साहब काबिल एहतराम जज हैं, कल इमरान खान ने उनको भेज दिया इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों में जाके बैठ जाएं अकेले। ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं, ये एक पैगाम देते हैं, आने वाला चीफ जस्टिस हमारा है, काजी फाइज ईसा हमारे साथ बैठा है, आर्मी चीफ जनरल असम मुनीर साहब की आप बात कर रहे हैं, वो हमारे चीफ हैं, वो पाकिस्तानियों के चीफ नहीं है, वो PTI के चीफ नहीं है। आज जो ये डिवीजन आ गई है, कामरान शायद एंटी PTI है, भट्टी प्रो PTI है, मैं तो एंटी PTI नहीं हूं, का चैनल जो है वो प्रो PTI है, फलाना। सुन ले जरा, ये तासुर दिया जाता है मेरे भाई, ये जज PTI का है, ये जज PDM का है, ये फौजी जर्नैल PTI का है, ये फौजी जर्नैल जो है PDM का है। अदालतें बांट दी गई हैं, शख्सियात बांट दी गई हैं, अदारे बांट दिए गए हैं, पूरे मुल्क में डिवीजन ये लोग लेके आए अपनी तकरीरों से। अभी पहले हिस्से में ये फरमा रहे थे जी ये अटैक कर रहे हैं, ये ट्रेंड चला रहे हैं। हम कहाँ ट्रेंड चला रहे हैं? अगर एक ट्रेंड में 10-10 लाख ट्वीट हो रहे हैं तो वो कोई एक बंदा करवा रहा है किसी एक ट्रेंड में? बात ये है कि ये भाग रहे हैं अपनी नहली से। इनको याद दिलाएं कि जब इनको हुकूमत मिली थी 55 रुपए का आटा था, 155 रुपए में नहीं मिल रहा। आटा लूटते हुए इनकी हुकूमत में 30 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन इनको फिर भी शर्म नहीं आ रही। डॉलर 178 का था, 290 में नहीं मिल रहा। पेट्रोल 150 का था, 300 रुपए में नहीं मिल रहा। महंगाई 12% थी, 35% हो गई है। बिजली 18 रुपए का रेट था, 45 रुपए का रेट हो गया। क्या बैठ के बातें 2017 की कर रहे हैं जी? 17 लगा रखा है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पढ़े इमरान खान की, लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा हूं कि छापे हैं, इनकी कांपे इसलिए टांग रही हैं। एक सेकंड ठहरना जरा। जिस पैमाने की इन्होंने मुआशी दहशतगर्दी की है इस मुल्क में, मुआशी कत्ल किया है पाकिस्तानियों का, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। पंजाब वालों ने कामरान इनकी मंजी ठोक के रख दी है, इसलिए ये पंजाब इलेक्शन में नहीं आ रहे। लाहौरियों ने इनका गरम तख्ता करके रख दिया है। मीनारे पाकिस्तान में चारों तरफ कंटेनर लगाए, उसके बावजूद लाहौरी उनको जवाब तो देने दो 30 सेकंड। जी दानिया साहब, आप कह रहे हैं 2/3 लेके आऊंगा मैं। बात कर रहा था की बातों में वजन लग रहा है, मेरे भाई की बातों में अपना लीडर भागा हुआ है, ऐसे निकलती हैं। और भाई इलेक्शन में आओ ना, फिर इलेक्शन में आओ। ललकार रहा मेरा भाई, है ना,
उसकी कामरान साहब मैं आई रेस्ट माय इसलिए भाग रहे हो। केस इस देखे ना ना, बलबले के ऊपर ही आई ऐलान रेस्ट करो। माय केस, ऐलान इसके करो। बाद कोई बात ही नहीं रहती। वो कहते हैं जिसकी मजी ठुकती है उसकी चीखें निकलती हैं। वो आपको खुद आप समझदार बंदे हैं। इलेक्शन में आओ, इनकी इलेक्शन में चीखें हैं, इनकी इलेक्शन लड़ाइयां की हैं, बात मुझे करो, बताएं इलेक्शन इनके की। सामने इनकी यार ओ भाई अपनी बारी में आपने बात कर ली ना डॉक्टर साहब, बस अब आप चुप हो जाए ना। अच्छा भाई, अच्छा अब ये कामरान साहब इनको जो आग लगी हुई है ये बेचारे जहनी कैफियत में है, इनकी जहनी हालत ठीक नहीं है, इनको समझ नहीं आ रहा। ये दरवाजों से, कुर्सियों से, हवाओं से, ये भी आपके कैमरे से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। इनसे कोई आगे लड़ाई तो कर नहीं रहा, कोई जवाब तो दे नहीं रहा, लेकिन ये कैमरे से लड़ाइयां करेंगे, इनकी जहनी कैफियत बयान कर रहे हैं, ये इनका अपना हाल बयान इलेक्शन कर रहे हैं। डिनाई अल्लाह किया ताला हुआ इनको आपने, तो वो सेहत दे, चीखें भी ना अल्लाह यार, ताला ये इनको तो बड़ी हौसला ज्यादती है दे, दानियाल भाई। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, और थोड़ा इनको हिम्मत दे कि थोड़ी कोठन दी नहीं, इनको थोड़ी हिम्मत दे कि थोड़ा सा तो भाईजान आप थोड़ा सा कोटें। आप लोग इतनी चीखें निकल गई हैं, आपके आंसू नहीं मंजी खत्म हो रहे। ठुकनी है, चीजें इलेक्शन में सब आओ, बेहतर होगा इलेक्शन में इंशाल्लाह। आओ। थोड़ा इलेक्शन में आओ। थोड़ा जो हौसला। जी एक ब्रेक ले लेता हूँ, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। भट्टी साहब यस नो में क्विकली जवाब देना है। 14 मई को पंजाब में आपको इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है? यस और नो? नहीं। आपको अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होता नजर आ रहा है? नो। और आपको जमहूरियत नजर आ रही है चलती हुई? यस, लंगड़ी लूली इसी तरह की चलती नजर आ रही है। आपको शहबाज शरीफ पे तौहीन अदालत लगती नजर आ रही है इस केस में? जी लगती नजर आ रही है। अब अभी बड़े स्टेप्स हैं, लेकिन उसी तरफ मामला बढ़ रहा है। इमरान खान का क्या फ्यूचर? आपको लग रहा है कि वो नाअहल हो सकते हैं या वो नाअहल नहीं होंगे, कोर्ट इस तरह ही से रिलीफ मिलेगा उनको? नहीं, तीन केसेस उन पर बड़े सीरियस हैं। इमरान खान साहब मुझे नाअहल होते और जेल जाते नजर आ रहे हैं। अच्छा, और नवाज शरीफ साहब का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से निकलेंगे तो एफिल टावर पेरिस। अच्छा, और इस्टेब्लिशमेंट आपको कहाँ खड़ी नजर आ रही है? पेरिस के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान। पेरिस वाली बात वो मान गए, लेकिन आएंगे पाकिस्तान में। और जी पाकिस्तान आएंगे। अच्छा, लेकिन कामरान भाई एक कहना ये है कि खुदा के लिए ये बदतरीन मुआशी बुरान है। आम आदमी रुल गया है, बदतरीन आइनी बुरान है, बदतरीन सियासी बुरान है। कुछ करें, ये बैठें इससे पहले कि ना बैठ सकें। जी डॉक्टर साहब, आप तो बैठने को तैयार नहीं ना है? मैं कामरान भाई, मैं भट्टी साहब से बिल्कुल, Agree भट्टी साहब से बड़ा अग्री करता हूँ। बैठने बिल्कुल को ठीक है, तैयार मैंने हैं। बात की है कि जहाँ हालात जा रहे हैं कि हम अगर मिल बैठ के नहीं बैठेंगे, आज भी हम बैठ के इसी तरह गुफ्तगुएं करेंगे और चीज़ों को वाइंड अप नहीं करेंगे तो पाकिस्तान बद से बदतर होता जाएगा, और हालात जहाँ जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। वैसे मैं हैरान होता हूँ यार डॉक्टर साहब के इतनी नफरत किस तरह पैदा हो जाती है। अब दानियाल हैं, वो भी पाकिस्तानी है, इंसान है, पॉलिटिकल राइवल हैं आपके, या पीपल्स पार्टी वाले हैं। मैं इतनी नफरत, इतनी कराहत, और यही मैं दानियाल वगैरह से भी कह रहा हूँ, दानियाल साहब वगैरह से भी, आप लोग इंसान ही है ना आपस में। इतनी हमें तो अपने कुलीग से नफरत नहीं होती, इतनी हमें तो अपने कंपटीटर से जो 8 बजे 10 बजे बैठा हुआ है उससे भी नहीं होती। आप लोगों को इतनी नफरत क्यों हो जाती है? क्या सियासत इतनी गंदी है इस मुल्क के अंदर यार? इंसानों से नफरत हो जाती है, कराहत। कल तक के लिए दीजिए इजाज़त।